नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, बिहार की राजनीति शनिवार से कुछ बदल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा इंडिया गठबंधन का। लालू प्रसाद यादव के सहयोग से नीतीश कुमार को संयोजक बनाएगा। तो क्या नीतीश कुमार को दो चीज गंवानी पड़ सकती है? क्या प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ सकता है या बिहार के मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ सकता है? क्योंकि दोनों मुद्दे पर कंप्रोमाइज की बात है। लेकिन हम बता दें, बिहार की राजनीति के साथ दरभंगा की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है। 10 तारीख को बिहार में 8 विधायक एवं मंत्री, पूर्व मंत्री का एक बड़ा जमावड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन है जो लोकसभा चुनाव को लेकर के है। और इसकी कंधों पर जिम्मेवारी मिली है उदय शंकर यादव को, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं। उदय जी, आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। उदय जी, क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या तैयारी चल रही है? क्या आपसे लालू प्रसाद यादव पूछे होंगे, क्या तैयारी चल रही है उदय जी? देखिए, राजद का तो लगातार कार्यक्रम दरभंगा जिला में अनवरत चल रहा है। अभी जो वर्तमान में है वो 10 तारीख को हमारे प्रदेश से लमसम हमारे शीर्ष नेतृत्व लगभग 1 दर्जन हमारे नेता दरभंगा आ रहे हैं, जिसकी तैयारी चल रही है। और लगातार ये 6, 7, 8 को हम लोग हर एक प्रखंड में इस तैयारी बैठक किए हैं, जिसमें सभी प्रभारी बनाए गए हैं। और एक एक कार्यकर्ता को कंधे पर यह जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि यह कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन है। नेता अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और फिर यहाँ से वो प्रदेश को वापस जाएंगे। तो यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिसको सभी कार्यकर्ता छोटे बड़े मिलकर और उसको निभा रहे हैं। तैयारी बैठक हर एक प्रखंड में। कहाँ संवाद होगी? ये कौन से स्थल पर संवाद होगी और उसमें कौन कौन लोग आएंगे? दरभंगा से कार्यकर्ता कौन होंगे, जिलाध्यक्ष के साथ प्रखंड अध्यक्ष, और क्या क्या कौन कौन रहेंगे? देखिए, इसमें छोटे से लेके और बड़े कार्यकर्ता, बूथ स्तर से लेके और जिला स्तरीय सभी कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। और प्रदेश से हम लोगों के जो आ रहे हैं उसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी साहब हैं, और माननीय राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। साथ में 6 माननीय विधायक और 2 प्रदेश अध्यक्ष हैं। यही लोग शिरकत करेंगे यहाँ, और पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करके फिर पुनः वह लोग पटना को जाएंगे। अच्छा उदय जी, एक बड़ा सवाल है। जदयू तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी की बैठक में स्पष्ट से जदयू से 2 उम्मीदवार थे जो पहले से कर रहे थे, अली असरफ फातमी को कह दिया कि आप राज्यसभा की तैयारी कीजिए। तो ये सीट माना जा रहा है कि जदयू ले लेगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार 1 सीट मांगेंगे तो दरभंगा का कंप्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है। तो आप क्या अपना रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को 10 विधानसभा में से जो 7 विधानसभा कहां कहां आपकी बढ़त है? कैसे आप रिपोर्ट किए हैं लालू प्रसाद यादव को? क्योंकि जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लालू प्रसाद बैठेंगे तो सीटों का बंटवारा हो सके। तो क्या आपका दरभंगा का किस तरह तैयारी है उदय जी? देखिए सर, इसमें दरभंगा जिला ही नहीं, ये इंडिया महागठबंधन में सबों को हक है जो मैं अपने अधिकार को मांग सकूं। तो राष्ट्रीय जनता दल भी अपने अधिकार को मांगने के लिए तत्पर हैं, और वह भी चाहते हैं जो यहाँ आरजेडी का सीट बने। जदयू भी चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वह करेंगे, और वह जिस पर मोहर लगाएंगे हम लोगों को मंजूर होगा। तो आपने एक विश्लेषण तो किया होगा ना कि किस तरह वोट है बूथ स्तर पर करता, राजद का कितना है, जदयू का कितना है? हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग इम्पैक्ट हैं, और यह शीर्ष नेतृत्व पे निर्भर पड़ता है। हम लोगों का सिर्फ यह मिशन है जो लोकसभा को हम कैसे जीते, और हम लोगों ने ये शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ दिए हैं
जिनको भी भेजेंगे हम लोग नहीं, जिताने आपसे का पूछा काम। तो गया ही होगा ना, आपसे पूछा तो गया ही होगा कि आपके दरभंगा लोकसभा सीट के लिए क्या राजद की तैयारी है और कितने कार्यकर्ता हैं, कितने तैयारी। अभी देखिए, हमको तो अपने पार्टी के विषय में पूछेंगे ना, हमारे ऊपर जो दायित्व है, तो मैंने बताया है जो दरभंगा जिला में जो 2931 के करीब बूथ है, उस पे सभी बूथों पे आरजेडी ने BLA 1 को 2 को बना के और हर एक बूथ पे अपना वर्कर बना लिया। दूसरा है जो 85,396 जो बूथ लेवल का जो होता है कार्यकर्ता, एक बूथ पे 15 से 25 लोगों को राष्ट्रीय जनता दल ने बना के और एकदम तैयार है। और जगह जगह हम लोग ये बैठक भी कर रहे हैं, जिस कार्यकर्ता को हमने जोड़ा है उसके साथ बैठक भी चल रही है। और निश्चित रूप से इसका झलक आपको 10 तारीख को देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छा 10 तारीख को यह कार्यकर्ता का संवाद सम्मेलन है प्रदेश नेतृत्व के साथ, तो उसकी झलक तो आपको दिख ही जाएगी, कहने से क्या होगा। ये इसी से जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो तय किया होगा कि दरभंगा से राष्ट्रीय जनता दल जीत सकती है, MY समीकरण को आप मजबूत करने के लिए प्रयास में हैं, लेकिन क्या लगता है कि अगर जदयू से ऐसा कैंडिडेट आता है तो क्या MY समीकरण उसको एक्सेप्ट करेगा? अगर मान के चलिए संजय झा का नाम आज जदयू से आता है और आपको सीट देती, पिछले चुनाव में आपको लोकसभा से हार मिली थी, यहाँ पर आपको याद होगा अब्दुल बारी सिद्दीकी काफ़ी वोटों से भी हारे थे, तो उसको लेकर के तो दावा जदयू का बनता है, तो किस तरह MY समीकरण शिफ्ट हो सकता है? देखिए सर, ये हमारे नेता कभी नहीं बोले हैं जो M और Y का यह समीकरण है। हमारे नेता हर मंच से बोलते हैं जो यह A to Z की पार्टी है, और A to Z में ये मायने नहीं रखता है जो ये कौन कास्ट से हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व जिनको भी भेजेंगे, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, और मैंने जो काम किया है उस पर मुझे विश्वास है, जो दरभंगा सीट जो है इंडिया गठबंधन के झोली में देने का काम करूंगा। इंडिया गठबंधन तो जाएगा ही, अब तो कांग्रेस भी इधर हाथ पैर मार रही है, जदयू आरजेडी। तो हम बता दें हमारे साथ उदय शंकर यादव हैं, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है न सिर्फ सही उम्मीदवारों पर के सर्वे रिपोर्ट भेजना, बल्कि जो भी उम्मीदवार घोषित होते हैं इंडिया गठबंधन के, उसके जीत के लिए पूरी तरह अगर क्रेडिट जाएगा तो उदय शंकर यादव को भी जाएगा, क्योंकि जदयू जिलाध्यक्ष और राजद जिलाध्यक्ष दोनों की जिम्मेवारी है कि अपने गठबंधन के नेताओं को जिताना, जैसा लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव का फरमान आएगा। तो अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि मोदी का जो मुद्दा है और भाजपा का जो एजेंडा है उसको तोड़ने में आप अपने एजेंडे को लेकर के सफल रहेंगे स्थानीय स्तर पर? निश्चित सर, देखिए जनता को का जो समस्या है वह मुद्दा उन्हें चाहिए। हम लोग भी घूमे हैं, जनता बोलती है, जो हम जब दवाई खरीदने जाते हैं तो सर इतना दवा महंगा हो चुका, जो हमें खेत बंधक रखना पड़ता है, हमें कर्ज लेना पड़ता है। हम जब पढ़ाई करते हैं तो सारे स्कूल प्राइवेटाइजेशन हो गया। हमारे बच्चे कहते हैं जो हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन हम सक्षम नहीं है सर। जनता यह बोलती है, जो माँ बहनें, जो 300 का सिलेंडर 1300 हो गया, किसान का आय दोगुना नहीं हुआ, लोग तो त्रस्त हैं। अभी यह समय आ गया है जो जिसका आय 50,000 से कम हो, उसका भोजन पानी सही से नहीं चल पाता है। इसको क्या जानने गए वो AC में बैठने वाले लोगों? उन गरीब गुरबा जो अभी आप जाइए स्टेशन पर, देखिए कितने लोग रात वहाँ गुजार रहे हैं चादर बिछा के। आप जाइए झोपड़ी में, उसको कंबल नहीं मिल रहा है। तो चलिए महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और इंडिया गठबंधन के लोग
ऐसे लोगों को चुन चुन के, और आप जानते होंगे जो यह श्रम विभाग के द्वारा ऐसे लोगों को, ऐसे गरीब को, जिसकी बच्ची पढ़ती है उसको साइकिल दिया जाता है, जो बच्चा पढ़ने वाला है उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, जिसकी बच्ची शादी करने के लायक हो गया उसे 50,000 रुपया जो है सरकार अनुदान देती है। यह बिहार सरकार ने यह घोषणा किया है जो 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देने का काम करूंगा जो बेरोजगार हैं। तो जिस सरकार में नौकरी की बहार है और बेरोजगारों को नौकरी मिल रहा है, बिहार ही नहीं दूसरे राज्य से भी लोग नौकरी के लिए आ रहे हैं, और जो हर गरीब गुरबे के वक्त जरूरी पे खड़ा है उसको लोग कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन बिहार में हमें लगता है जो 40 की 40 सीट जो है जीतने का काम करेगी, और इस बार महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र में जो सत्ता बनेगा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें कि अब राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है और हम लगातार आपको आज से लेकर कल तक अपडेट दिखाएंगे। कल वर्चुअल मीटिंग होगी और नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने पहल कर दी है। तो दो सवाल है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे 14 जनवरी के बाद तेजस्वी यादव, या फिर जो संयोजक बनने के बाद अपनी जो स्थिति है क्या सीटों के तालमेल में दबाव में काम करेंगे नीतीश कुमार। तमाम बातों पर बिहार मिथिला न्यूज़ देखते रहिए क्योंकि हम हर घंटे रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद उदय जी, धन्यवाद। जी सर, प्रणाम।